चार्ज को बैलून से रख रहे हैं या फिर माथा में रख रहे हैं, जो अट्रैक्शन रिपल्सन ये सारी बातें क्यों होता है? तो चार्ज के कारण होता है। क्या होता है? चार्ज के कारण होता है। हम लोग बच्चों कॉन्सेप्ट को जीरो से लेकर हीरो तक पढ़ेंगे। धीमे धीमे करके हम लोग अपना नॉलेज को, अपना ज्ञान को विकसित करेंगे और एक मंजिल तक जाएंगे। हम लोग प्रत्येक वीडियो में जेईई मेंस एडवांस का भी क्वेश्चन करेंगे। ये लेक्चर उन सभी एग्जाम के लिए है, उन सभी विद्यार्थी के लिए है जो जेक बोर्ड से लेकर चाहे ओ बोर्ड कोई भी हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड हो, आप ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। हम इस वीडियो में, इस लेक्चर सीरीज में हम लोग क्या है कि जीरो से लेकर हीरो तक पहले बोर्ड का करेंगे, फिर जेईई मेंस एडवांस सब कुछ करेंगे। मतलब आपको दिल थाम कर हमारे चैनल से जुड़ना है और थोड़ा सा प्यार सपोर्ट देना है। आपको प्यार सपोर्ट में बस इतना ही करना है, प्यार से शेयर बटन को आगे थोड़ा शेयर कर देना है बाबू। उससे क्या है, मेरा मोटिवेशनल बना रहे और हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरा मैदान बाकी है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ रहे थे बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? सवाल आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये क्या है? एक एडजेक्टिव वर्ड है। क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है। एडजेक्टिव वर्ड क्या बताता है? किसी भी चीज के विशेषता, किसी भी चीज का विशेषता बतलाता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे कि बोलेंगे कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हम तो स्मार्ट है नहीं। बोलेंगे कि हम बहुत स्मार्ट है, तो स्मार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव वर्ड। क्या हो गया? एडजेक्टिव वर्ड। तो नहीं बोलते तेरी लैला बहुत स्मार्ट है, देखो क्या बोल रहे हैं? एडजेक्टिव वर्ड है। क्या है? एडजेक्टिव वर्ड। तो जब एडजेक्टिव वर्ड है तो किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में क्या बतलाएगा? विशेषता। क्या बतलाएगा? विशेषता। तो ये किसके बारे में बतलाता है? तो चार्ज के बारे में। किसके बारे में बतलाता है? चार्ज के बारे में बतलाता है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच डील्स अबाउट चार्ज। चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो इसके पहले क्या आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या आता है बाबू? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
इसमें इसका क्या है, दो टाइप है। क्या है, दो टाइप है। क्या है मेरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्या बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दो टाइप है, पहला क्या है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दूसरा क्या है इलेक्ट्रोडायनेमिक। वाह, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। चलिए बातें करते हैं धीमे धीमे करके, नहीं थोड़ा प्यार से पढ़ेंगे, थोड़ा मुस्कुरा कर पढ़ेंगे, तभी ना इसमें दिल लगेगा। नहीं बोलते मुस्कुराना हर किसी का अदा होता है, जो इसे प्यार समझो महाकथा होता है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, चार्ज एज एट रेस्ट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ज एज एट रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रुका हुआ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रुका हुआ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में हम लोग सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, चैप्टर 1 क्या होता है मेरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये क्या है, चार्ज इज मोशन, मतलब आवेश क्या हो, गतिमान हो। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 3 एसी डीसी मूविंग चार्ज ऑफ किलोमीटर। ये सारे बातें हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक में करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद मेरा क्या आएगा, चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 5 तक क्या आएगा मेरा, इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक आएगा। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं अब किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या करते बाबू बातें, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम लोग क्या बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग आखिर क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ज इज एट रेस्ट। मतलब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन दिस सेक्शन वी स्टडी अबाउट चार्ज। मतलब इस ब्रांच में, इस भाग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रुका हुआ आवेश के बारे में स्टडी करेंगे, उसका क्या क्या गुण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। तो इसमें मेरा पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है, चार्ज। क्या आता है, चार्ज आता है। तो सवाल यहां से ये भी आता है, और ये वाला चैप्टर बोर्ड के लिए कितना 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछता है। लेकिन वहीं पर क्या लेगा, जेईई मेंस, एडवांस, नीट लेगा। तो वहां पर क्या आता है, इस चैप्टर से 4 नंबर क्वेश्चन आता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, बहुत सरल भी है। तो मुस्कुराओ, जरा सा मुस्कुराएगा तभी तो पढ़ने में मजा लगेगा। अब जहां भी बैठे हैं मोबाइल की तरफ देखकर जरूर मुस्कुराइए, तभी मजा आएगा। ठीक ना। तो इसमें मेरा पहला टॉपिक क्या आता है कि चार्ज। क्या आता है कि चार्ज से आप क्या समझते हैं, चार्ज। तो बोल रहे हैं कि चार्ज आवेश क्या होता है, चार्ज माने कि आवेश मेरा क्या होता है।
तो चार्ज क्या होता है ना, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। आप फिर क्या बोलेंगे, चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मतलब आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, ये क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण होता है। क्या होता है, आंतरिक गुण। बोलेगा ऐसा आंतरिक गुण मतलब क्या होता है, अरे बाबू जिस प्रकार किसी इंसान को क्या बेईमान होना, शैतान होना, गरीब होना, अपन ईमानदार होना, ये सब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का आंतरिक गुण है कि नहीं, मतलब उसका अंदर गुण है कि नहीं। उस प्रकार चार्ज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का आंतरिक गुण है, जिसमें क्या होगा, मास। इसमें क्या होगा, मास। मतलब कि जहां पर मास होगा वहां पर चार्ज होगा तो होगा। क्लियर। तो हम क्या बोले, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक, या फिर क्या लिखेंगे, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर या फिर ऑब्जेक्ट। क्या लिखे बाबू, चार्ज मतलब क्या, आवेश। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक या फिर क्या, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब अलग होता है। हम क्या बोल रहे हैं, आवेश जो होता है किसी भी मैटर का आंतरिक गुण है। क्या है, आंतरिक गुण। जो यहाँ पर क्या, इंट्रिंसिक। इसका मतलब यह होता है ना कि साइंटिस्ट लोग जो खोज कर दे दिए और उसके आगे हम लोग कुछ और खोज नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कहते हैं। और फिर ये मेरा क्या है, इनहेरेंट। क्या है, इनहेरेंट मतलब ये तुम्हारा क्या होता है, आंतरिक गुण। क्या होता है, आंतरिक गुण। तो क्या बोले कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। चार्ज जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। क्या है, आंतरिक गुण है। जिस प्रकार होता नहीं लड़का लड़की में प्यार होना, तो वो भी तुम्हारा क्या है रे, आंतरिक गुण है कि नहीं। हार्मोन रिलीज होता है तो अट्रैक्शन जाता है, तो फीलिंग जाता है, फिर उस पर प्यार लगता है, फिर क्या क्या करते हैं पता नहीं। क्लियर। तो ठीक जिस प्रकार प्यार और मोहब्बत इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी व्यक्ति का, तो चार्ज भी क्या है, किसी भी वस्तु जिसमें क्या होगा, मास। क्या होगा, मास होगा, उसका क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मतलब जहां पर मास होगा वहां पर क्या होगा, चार्ज होगा। ये बोर्ड में, ये शर्ट में, ये आदमी में, ये पर्दा में, सब जगह क्या है, मास। क्या है, मास। तो वहां पर क्या होगा, चार्ज होगा ही। क्या होगा, चार्ज होगा। तो क्या इतना बातें याद हो गया कि नहीं। फिर से बोलो, जहां बैठे हो, जहां पढ़ रहे हो, खुद से बोलो, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण है। क्या है, आंतरिक गुण है। आदुबारे बाबू, मेरे क्लास में पढ़ने से ये मतलब है, ये बातें नहीं कि तुम YouTube से पढ़ रहे हो, क्लास में पढ़ रहे हो। मेरा पढ़ाने का मकसद ये है कि तुम मेरा YouTube से भी पढ़ो या फिर मेरा फिजिकल क्लास में पढ़ो, तुमको सारा कॉन्सेप्ट आज ही होगा। जब तक आज नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तो क्या बोल रही है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक या फिर इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब चार्ज मेरा क्या है, किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण है। जहां पर मास होगा वहां पर क्या होगा, चार्ज होगा। तो जब हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लिए, तो कुछ ना नाम रखना पड़ेगा। अरे बाबू, आदमी क्या जन्म लिया, तो कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ेगा, जिसको उसको पुकार कर बुलाएंगे। तो जब चार्ज मेरा क्या हुआ, यहाँ पर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ तो नोटेशन देंगे, तो इसे छोड़ देंगे। क्या, तो क्या बोलते हैं, इट इज
डिनोटेड इट इज डिनोटेड बाय क्यू, डिनोटेड बाय क्यू।